सो गुड मॉर्निंग इंटरनेट। तो क्या लगता है आपको कैसा रहा होगा मेरा डे 3 योगा चैलेंज का? Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. मैंने बेसिक वीडियोस आज देखे बहुत सारे, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं हम आज डायरेक्टली उन मेन पोस्चर पे नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि उन 5 पोस्चर के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से मसल को लूजन अप करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सो लेट्स सी। मेरे सामने लैपटॉप है, ऑल्दो आपको उस लैपटॉप में से नहीं दिखेगा कुछ, पर मैं देखूंगा और उन बेसिक चीज़ों को करने की कोशिश करूंगा, और जो चीज़ मुझे सबसे सही लग रही होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो मेरे हाथ ही एक दूसरे को टच नहीं हो रहे। वाह, मुझे अपनी ये वॉच निकाल देनी पड़ेगी। वी नो कि कभी भी कोई एडवांस स्किल सीखनी हो तो उसके बेसिक मूवमेंट या बेसिक चीज़ें पहले सीख लेनी चाहिए। एक फिंगर, आई होप कि मैं आपको पीछे से भी दिखा पाता, एक फिंगर टच हुई है, सिर्फ ये हाथ में ही होने वाला है। और वो हम सुनते भी आ रहे हैं ना, सीढ़ियाँ फर्स्ट स्टेप से ही चढ़नी चाहिए वरना आप गिर भी सकते हो। तो बस कुछ वैसा ही सीन है स्किल के साथ। मेरा ये शोल्डर है ना टाइट है और मुझे वो पहले से पता था। That's why I'm doing yoga challenge। बहुत ही दूर है ये हाथ, तो मतलब मेरा हाथ यहाँ इससे बिल्कुल पीछे और ये हाथ ये रहा ऊपर ही है, अपर स्ट्रप्स पे ये नीचे जा रहा है पर ये ऊपर नहीं आ रहा। मैं इतना कर सकता हूँ, वो भी दिखा रहे हो, ये लोग कर। तो बस उसी नसीहत को दिल दिमाग सब कुछ जगह फिट करके स्टार्ट किया बेसिक मूवमेंट सीखना, लाइक बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग, बैक स्ट्रेचिंग, कैट एंड काउ स्ट्रेच, और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम करेंगे। और मैंने आज बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे योगा पे, सीरियसली बहुत ज़्यादा लोगों के वीडियोस देखे, और मेरा आधा टाइम तो उसी में चला गया। पर आपको इन डेप्थ तो नहीं, बट सरफेस लेवल इट्स गोइंग टू बी टफ, वेरी टफ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और उस इन्फॉर्मेशन से आप आगे क्या करना है और कैसे करना है उसका वो कहते हैं ना परीक्षण कर सकते हो। और इतने ज़्यादा वीडियोस देख के मुझे एक चीज़ पता चली कि कहीं मैंने सुना था कि मंजिल एक हो सकती है पर वहां तक पहुंचने का रास्ता हर किसी का डिफरेंट है। ये पैर नीचे चले जाना चाहिए, मतलब ये पैर जो ये गैप आ रहा है ना वो गैप नहीं आना चाहिए, पर आ रहा है मेरे पैर में गैप। आई कैन डू बटरफ्लाई पोज। और इतने ज़्यादा वीडियोस देख के मुझे वही पता चला कि हर लोगों की टेक्निक कुछ अलग थी। बेसिक मतलब चीज़ें सही थी बट टेक्निक अलग थी उस एंड रिजल्ट तक पहुंचने की। तो हम भी ट्राई करेंगे उन सारी चीज़ों को देखकर अपनी खुद की टेक्निक बना के हम उस एंड रिजल्ट तक, मतलब उस एंड योगा के पोज तक पहुंच पाए अपनी तरीके से। बीइंग अ गुड स्टूडेंट मैंने सारी चीज़ें तो सुनी, पर हम उस तक पहुंचेंगे अपने तरीके से, अपने फ्लेवर के साथ। ओके, ये हो रहा है, ओके ये भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो मैं इस पोज को काफ़ी वक्त से कर रहा हूँ, सो आई कैन डू इट इजीली। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना तब कंफ्यूजन भी आता है, और आज के टाइम में इंटरनेट इज इक्वल टू कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट है जो कुछ हद तक कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि आधे लोग सही सिखा रहे हैं, आधे लोग गलत सिखा रहे हैं, और आधे लोग तो बता ही नहीं क्या कर रहे हैं। ये करता हूँ तब ये मेरे पैर टच हो जा रहे हैं नीचे, पर चूँकि मेरे बॉडी वेट की वजह से वो टच आ रहा है। अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ देन वो भी बोल रहे हैं कि नहीं हम भी नहीं सोएंगे, तू नहीं सो रहा था। 1 2 3 4 5। आपको कल से ज़्यादा मज़ा आएगा आज के वर्कआउट में, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न है ना, कल से 1% और 0.1% बेहतर हुआ है मेरा वर्कआउट। इसलिए वैसे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो में सुना कि अपनी बॉडी को ज़्यादा फोर्स मत करो, अहिंसा दिखाओ अपनी बॉडी की तरफ, पर मैंने कुछ अलग फील किया, कुछ डिफरेंट फील किया, क्योंकि मैंने जब हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट स्टार्ट किया
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब वो पेन उतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूछो ही मत। बट एट दैट टाइम आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड ऑब्जर्व दोज पेन इनटू माय बॉडी। आई डोंट नो हाउ, बट मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और वो सारा पेन अपनी अंदर ऑब्जर्व कर लिया। और मुझे मतलब ये ब्यूटी मुझे लगती थी बाहर से भी योगा की, कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, और वो हुआ। इट साउंड वियर्ड बट दैट एग्जैक्टली व्हाट आई डिड एट दैट मोमेंट। तो कुछ ज़्यादा एफर्ट ना करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और उसे अपने फ्लो में मूवमेंट होने के लिए अलाउ कर दीजिए। ऑब्वियसली पेन तो होगा, क्योंकि आप एक मसल को स्ट्रेच कर रहे हो, उसकी एंड रेंज ऑफ मूवमेंट तक लाने की कोशिश कर रहे हो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो पेन तो होगा। बट होल्ड, दैट्स ऑल आई कैन से, होल्ड। जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में डे 2 में कि मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो मुझे 0.01% इम्प्रूवमेंट लगा जब मैंने दोनों हाथों को पीछे करा और मेरी एक सिंगल उंगली के साथ टच हुई, तो मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा और थोड़ा मेरी बॉडी खुली, ऐसा मुझे लगा। आई डोंट नो, मैं कुछ ज़्यादा ही लगा रहा हूँ आजकल, बट ऐसा लगा ज़रूर। तो मेरा मेनली आज के दिन का टारगेट यही था कि बैक को ओपन किया जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। 5 4 3 2 1 2 3 4 5। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैक पे आगे अटक जाती हैं, तो मैंने आज मेनली फोकस किया है अपनी बैक को ओपन करने में। थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, बट जो मूवमेंट या जो स्ट्रेचिंग मुझे रेगुलर जिम में करनी होती है, और हम आपको पता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, 1.5 आवर और मैक्सिमम 2 आवर्स होते हैं जिम में, वो मैं कभी कर ही नहीं पाता था क्योंकि निकल जाते थे हम। तो वो मुझे खुशी हुई कि मैंने वो सारी स्ट्रेचिंग या वो सारी मूवमेंट मुझे अभी करने का मौका मिल रहा है। और जो बैक स्ट्रेचिंग वाली मूवमेंट है वो मेन थी, और मुझे वैसा करके मुझे लगा कि मैंने अपने सारे बैक के मसल ओपन अप कर दिए। 1 फिंगर टच, 5 4 3 2 1। हाथ नहीं है टच करवाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए। ही इज सेइंग अप योर राइट टो, अब होना भी चाहिए। एल्बो को यहाँ टच करना है। दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी। हथोड़ो मारे वाजेવો છે। હવે ફિટને પાછે ઈ જો ટચ કરવાનો છે। मेरा हाथ यहाँ पहुँच गया, अब इससे पीछे नहीं जाएगा, बट दे आर सेइंग के बस पीछे जाना देना है, फिर करना है। मैंने 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लिया, पानी पिया, उसके बाद मैं वापस आ चुका हूँ। और मैं अभी और 15-20 मिनट, अभी कितने बजे हैं, 6:30 हुई है, तो मैं 15-20 मिनट ये करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स ट्राई माई बेस्ट। दिखने में ही इतना टफ है साला, करना तो बहुत दुख की बात है, दिखने में ही इतना टफ लग रहा है। अच्छा, वो लोग ये से एल्बो करके आपको दिख रहे हैं, मैं नहीं देख सकता, बस इतने में उतनी हिम्मत नहीं है एक ही दिन में, क्योंकि सीरियसली उतना ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ था और उतना ही ज़्यादा आई डोंट थिंक सो दैट वी कैन से द पेन दैट थिंग, बट कह सकते हैं, समझ लेना आप उतना। तो बस ये था हमारा डे 3 वाला किस्सा, थोड़ा अमेजिंग, थोड़ा सेटिस्फेक्शन वाला और थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाला। अब मुझे पता चला कि मुझे वर्कआउट में ज़्यादा मज़ा क्यों नहीं आता, बिकॉज माई बॉडी उसने उस वर्कआउट को अडॉप्ट कर लिया है। विथ पैडल का सेकेंड डे ख़त्म हो चुका है एंड मुझसे जितना हो पाया उतना मैंने किया है, एंड मुझे ये पता चल चुका है कि मेरी बॉडी बहुत ही स्टीफ है। या 2 दिन हुए, बट या लेट्स सी कि इतनी अच्छी तरीके से इसे परफॉर्म कर पाता हूँ 30 दिनों के लिए, और मैं अपनी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस देख पाता हूँ, और उसके साथ साथ जो 5 पोजेस मैंने चुने थे वो मैं कर पाता हूँ या नहीं, 5 या 5 में से कितने। Wake up, today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication.